हेलो माय क्यूटी फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। एक बार फिर से जानकी के जायका में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई सोया चाप काली मिर्च। हमने लिए है कम से कम 500 ग्राम सोया चाप। ये फ्रोजन चाप होती है, ये ईजिली मार्केट में हमें मिल जाती है। तो इसको सबसे पहले हमें करना है, एक कढ़ाई में हमें पानी लेना है और पानी में हमें इसको कम से कम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में सोया चाप को उबाल लेना है। बॉईल करने से ये होता है कि जो सोया चाप होती है वो अंदर तक सॉफ्ट भी हो जाती है। दूसरा, इसमें नमक का जो टेस्ट होता है, हमें नमक भी डालना है, नमक का जो टेस्ट होता है अंदर तक जाता है। और तीसरा, सोया चाप के अंदर अगर बाई चांस कोई स्मेल वगैरह होती है तो वो निकल जाती है ना। तो देखिए, सोया चाप को हमें इसे अच्छे तरीके से उबाल लेना है। कम से कम 5 मिनट तक इसको हम मीडियम फ्लेम पे उबाल लेंगे एक बार। ये देखिए, अच्छी तरीके से सोया चाप हमारी उबल चुकी है। अब इसको हम साइड में प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमें अपनी ये जो सोया चाप है इसको हम ठंडा कर लेंगे और इसको आराम से, क्योंकि हल्की सी भी गर्म भी है, तो इसको आप पहले ठंडा कर लेना। मगर ये हल्की सी गर्म थी तो इसको हमें क्या करना है, इसकी जो स्टिक होती है इसकी स्टिक हमें निकाल लेनी है। अगर आप चाहें तो स्टिक के साथ भी इसको फ्राई कर सकते हैं, आपको इसमें कट लगाना पड़ेगा। सारी सोया चाप की स्टिक हम निकाल लेंगे इसी तरीके से। इसके बाद ये देखिए, सारी की सारी हमने इसकी जो स्टिक है वो निकाल ली है और अब इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ज़्यादा मोटे पीसेस नहीं काटने हैं, हमें छोटे छोटे से पीसेस काटने हैं। तो हम सारी जो हमारी चाप है इसको अच्छे तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। देखिए, हमें इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को पहले से ही गरम कर लिया था। ऑयल का जो टेम्परेचर है मीडियम टू हाई रखना है। तो अगर आप छोटे गैस से बना रहे हैं तो उसको गैस की आपको फ्लेम हाई रखनी है। हाई फ्लेम में ये होगा कि अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा। तो हमने जो सारी सोया चाप है उसको हम फ्राई कर लेंगे 3-4 मिनट तक। अब हमें इसको ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। सोया चाप को फ्राई करने से ना उसका जो कच्चापन होता है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और उसका जो स्वाद होता है वो दुगना बढ़ जाता है। तो इसे हमें जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेना। देखिए, ब्राउन हो गए हैं और मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसमें दूसरा बैच डालेंगे, उसको भी हम अच्छे तरीके से ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, ब्राउन हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब जब तक सोया चाप ठंडी हो रही है तब तक हम इसका मसाला बना लेंगे काली मिर्च का। इसके लिए 1 बड़ा चम्मच मैंने साबुत काली मिर्च ली थी और आधा छोटा चम्मच जीरा लिया था। इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पे हल्का सा भून लेना है। ध्यान रखिएगा कि हमें इसका जो वो पाउडर है बारीक नहीं बनाना है, हल्का सा मतलब मोटा ही रहेगा और हल्का सा क्रश करना है। इससे जो ग्रेवी होती है, ग्रेवी का रंग भी खूबसूरत हो जाता है और खाते समय काली मिर्च का जो स्वाद आता है वो बहुत ही औसम होता है। तो इसे हमें ज़्यादा बारीक नहीं कूटना है। अब जो सोया चाप थी वो ठंडी हो चुकी है। हमें डालना है 2 बड़ा चम्मच इसमें दही और उसके बाद हम डालेंगे आधा चम्मच नमक और आधा ही चम्मच हमने जो अभी मसाला पीसा था, आधा चम्मच हम इसको काली मिर्च का पाउडर जो पीसा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से सोया चाप को मिक्स कर लेंगे। और मैरिनेट क्यों करते हैं, ताकि सोया चाप जो होता है ना सॉफ्ट हो जाता है और इसके अंदर जो नमक और मिर्ची का टेस्ट भी आ जाएगा। तब तक हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और जो हमें ग्रेवी बनानी है उसके लिए हमें क्या क्या मसाले की ज़रूरत है उसको हम देख लेते हैं। अब ग्रेवी के लिए हमें चाहिए, मैंने 15-20 काजू लिए थे जो मैंने गर्म पानी में भिगा दिए हैं। और ये जो मसाला है जो हमने पीसा था काली मिर्च का, कुछ मैंने धनिया के पत्ते ले लिए हैं, 2 हमने प्याज ले लिए हैं और 1-2 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, तेज पत्ता और हरी मिर्च। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा डालेंगे ऑयल और जो हमने प्याज चॉप किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज।
प्याज को हमें हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक भूनना है ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। इसके बाद जो क्या कहते हैं इसमें लहसुन की कलियाँ थी, लहसुन की कलियाँ और क्या कहते हैं हरी मिर्च, ये देखिए लहसुन की कलियाँ हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे, तो इसको भून लेंगे। और अब इसके अंदर हम अब जो हमने काजू दिखाए थे वो मैंने उसका पानी निकाल लिया, काजू को भी हम इसमें ऐड करेंगे और हल्का सा इसमें हम पानी डालेंगे। हल्का सा पानी डालने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे और एक उबाल आने तक इसका वेट करेंगे। ये देखिए हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसको हमें ठंडा करके पीस लेना है, इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाना है। अब हमने कढ़ाई रखी, उसमें हम डालेंगे ऑयल, चाहे तो आप बटर भी डाल सकते हैं मगर मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को हल्का सा हम गरम कर लेंगे मीडियम आंच पे और इसमें हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। तेज पत्ता 2 हमने लौंग डाले हैं और 2 हमने इलायची डाली है और जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। ये जो ग्रेवी है ना, हमें इसे अच्छे तरीके से भूनना है। इसका सबसे ज़रूरी स्टेप यही है कि जब तक ग्रेवी अच्छी तरीके से नहीं भुनेगी, इसका प्याज जो अदरक लहसुन हमने डाला था, काजू का जो कच्चापन है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए हमें मसालों को अच्छी तरीके से भूनना है जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और इसका जो ऑयल है सेपरेट ना हो जाए, तब तक हमें इसे अच्छी तरीके से भूनना है मीडियम आँच पे। और इसे एक बार चेक भी करते रहना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कढ़ाई में जो हम मसाला भून रहे हैं तो वो चिपक भी जाता है। तो इसे हमें ध्यान देना है, इसे बीच बीच में चलाते भी रहना है। तो और इसे थोड़ा सा मैंने हल्का सा पानी भी डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से भूनते रहिए कम आंच में। ये देखिए ये हल्की सी थिक भी हो गई है। अब जो हमने मैरिनेट किया था सोया चाप, उसको हमें इसके अंदर डाल देना है और इसको भी हम भूनेंगे, क्योंकि इसके अंदर दही भी है तो इसको हमें बीच बीच में चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो दही जो है फट जाएगा। तो इसीलिए ध्यान देना है कि हमें इसको आराम से हल्की आंच में भूनना है। ये देखिए इसे चलाते रहिए और बीच बीच में देखते भी रहिए कि ये नीचे लग तो नहीं रही है। अब देखिए इसमें से हल्का हल्का सा ऑयल सेपरेट हो रहा है। उसी स्टेज पे हमारी जो चाप है बिल्कुल तैयार हो जाती है। अब इसको हम क्या कहते हैं गार्निश कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको धनिया की पत्तियों से गार्निश करा और जो काली मिर्च का जो हमने पाउडर बनाया था वो हमें लास्ट में ऐड करना है। अगर हम उससे पहले ऐड कर देते ना तो जो हमारी चाप का कलर है वो डार्क हो जाता, तो हमने उसको बाद में डालना है। और क्या कहते हैं जो डंठल थे वो भी हमने धनिया की पत्तियाँ डाल दी हैं। हल्का सा आपको क्या कहते हैं कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं और इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई है। मैंने इसमें क्रीम डाली है, अगर क्रीम ना हो आपके पास तो आप दूध की मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखिए दिखने में इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी अच्छी होगी। तो इसे गर्मा गर्म नान, तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी, बटर पराठा, जो भी आपको पसंद हो आप उसके साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने इतनी देर तक मेरे को टाइम दिया, आपने मेरी वीडियो वॉच करी, उसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।